ओके। लास्ट वीक हमने साउंड का पार्ट 2 हमने देखा था। ओके, सो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। ओके। ओके, कोई बता सकते हैं कि पॉइंट 1 में हमने क्या ड्रॉ किया? पॉइंट 1 में हमने क्या ड्रॉ किया? हम्म, क्यों चुप रहना अच्छा है? क्यों परमेश्वर के साथ हम शांत रहना इम्पोर्टेंट है? ओके। बहुत सारे नॉइस हैं हमारे लाइफ में, है ना? कि सब चीजें हमारा दिमाग में जाता है और हमें अफेक्ट करता है ना? हमें कंफ्यूज कर देता है ना? सो पूरा दिन हम बहुत कुछ करते हैं, सुनते हैं, है ना? तो हमें अफेक्ट करता है। तो हमें शांत रह के परमेश्वर के साथ सब कुछ चेक करने का आ, आवश्यकता है ना? सो हम कुछ समय, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक दिन में हम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है, ताकि हम शांत हो जाए, हमारे दिमाग को ठंडा करके अ- ठीक से क्लियरली हम सोच पाए, और सब कुछ ठीक करके हम वापस ट्रैक पे हमारे लाइफ को ले आने के लिए वो मदद करेगा। ओके। तो परमेश्वर का रिश्ता, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो ठीक होना चाहिए हर दिन। ओके। ओके, उस इसलिए हम शांत रहना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि एफएम रेडियो को जैसे ट्यून करते हैं, बहुत सारे सिग्नल हैं आसपास में, और चारों तरफ बहुत सारे सिग्नल आते रहते हैं। तो हमें परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में हमें ट्यून करना है अपने आप कान को, अपना कान को। ओके। तो बाइबल में बहुत सारे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भेड़ परमेश्वर का आवाज को पहचानती है। पहचानती मतलब कैसे? उनके आवाज के अनुसार हमारा हृदय को हम ट्यून करते हैं, हमारा कान को हम ट्यून करते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी में हम परमेश्वर का आवाज को सुन सकते हैं क्लियरली, है ना? ओके। और हमने क्लॉक ड्रॉ करके ऐसे कुछ हमने ड्रॉ किया, मतलब कि सिर्फ सुबह आधा घंटा परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं, पर पूरा दिन, रात में भी परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हम्म, सोने का टाइम में भी। ओके। ओके। फिर हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके। सो रेजोनेंस जैसा एक ग्लास, कोई ग्लास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में टूटता है, वैसा ही वो टूटता है क्योंकि वो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस फ्रीक्वेंसी में, है ना? तो वैसा ही परमेश्वर जब हम हमसे बातचीत करते हैं, वो उनका फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमारा कान को हम ट्यून करना है ना? तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है, पर मैं 99 हर्ट्स तक ट्यून किया तो मैं पूरा नहीं समझ पाऊंगा परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। अगर मैं ठीक से 100 हर्ट्स में ट्यून्ड हूँ, तब भी मैं परमेश्वर जो बताता है वो पूरी तरह समझ सकता हूँ। ओके। उसको उसको ही हम बोलते हैं रेसोनेंस। ओके। फिर हमने देखा है परमेश्वर आजकल कैसे बातचीत करता है, आजकल नहीं, हमेशा। तो जो भी परमेश्वर ने बनाया है उन सब के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। तो हमारा कान को खुला रखना है, साइंस के द्वारा,
स्पोर्ट्स के द्वारा, टॉयज के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। ओके, पर हम सब कुछ लेके आके वचन के अनुसार है क्या चेक करके हम अंदर लेना जरूरी है। ओके, सो अगर वचन के अनुसार नहीं है, वचन में उल्टा लिखा है, तो फिर हम वचन को लेना है, सच मानना है। जो हमने सुना है या हमने कहीं और से पकड़ा है उसको छोड़ देना है। ओके, फिर हमने ई ड्रॉप किया है ना, म्यूजिक, किस तरह का म्यूजिक हम सुनना है। ओके, सो हमने देखा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, सो कूड़ा अंदर जाएगी तो कूड़ा बाहर आएगी, मतलब कूड़ा, हमारा दिमाग कूड़ा से भरा अ, भर जाएगा। ओके, तो फिर शुद्ध नहीं कर पाएंगे हम। ओके, तो इसलिए हर म्यूजिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। इवन मैंने बताया कि मसीह गाना में भी आपको चूज करना है, हर मसीह गाना नहीं सुनना है। ओके, सो उसका लिखने का मतलब क्या है, उसमें क्या समझा रहे हैं, वचन के अनुसार है क्या, उसमें सॉन्ग का बीट्स और वॉल्यूम और ओके, वो सब देख के फिर आप डिसाइड करना है। ओके, ओके, सो हमने इंग्लिश बाइबल स्टडी में इसको और अच्छे से ड्रॉ किया। मैं उसको दिखाता हूँ। ओके, सो सुनना वर्सेस वैसे ही सुनना। ओके, अच्छे से सुनना वर्सेस जस्ट लाइक दैट सुनना। ओके, सो उसको हियरिंग वर्सेस लिसनिंग बोलते हैं ना। तो जब हम खाली सुनते हैं, मतलब ध्यान से नहीं, ओके, तो हम सब कुछ अंदर सेम की सेम इंटेंसिटी के साथ लेते हैं, मतलब यूट्यूब भी वैसा ही सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज भी वैसा ही सुनते हैं, और स्पोर्ट्स या टेनिस कुछ देखते हैं उसको भी वैसा ही हम सुनते हैं, है ना। पर जब हम ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर की आवाज को मोटा करके सुनते हैं, मतलब परमेश्वर की आवाज को ध्यान से अंदर लेते हैं। जब हम यूट्यूब सुनते हैं इतना ध्यान से, मतलब जब हम परमेश्वर की आवाज को अंदर लेते हैं उस समय हम उसको ध्यान से अंदर लेते हैं, बाकी चीजों से ज्यादा। ओके, ओके, दूसरा पॉइंट हमने ये ड्रॉ किया है कि हम उसमें मेहनत लगता है, सुनने में मेहनत लगता है। ओके, सो हम ध्यान से सुनना है। जब जब आप ध्यान से कुछ सुनते हो या ज्यादा पढ़ाई करते हो आपको भूख लग जाता है। आपने नोटिस किया क्या? ओके, सो क्योंकि आप एफर्ट डालते हो, ओके, आपका एनर्जी निकलता है। ओके, सो एफर्ट डाल के हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है। फिर हम स्माइल के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मतलब हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, हमारा सोच विचार, हमारा इच्छा सही होना चाहिए, है ना। हम इच्छा से सुनना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट, जो हम परमेश्वर की आवाज जैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं हम अंदर स्टोर करके रखते हैं, ऐसे नहीं कि उसको ऐसे लूज छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं उसके बाद, नहीं, हम उसको अंदर स्टोर करके रखते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट, हम उसके बारे में सोचते हैं। हमने सुन लिया, ओके, सुबह हमने सुना, फिर दोपहर को, शाम को, रात में या अगला दिन हम सोचते हैं, हाँ कल मैंने ऐसे पढ़ा, ऐसे सुना, उसका मतलब क्या है, हाँ उसको मैं कैसे लागू कर सकता हूँ, ऐसा। ओके, फिर सिक्स्थ पॉइंट में उस तरह चलना है। ओके, सो मैंने सुन लिया पर उस तरह का चलना है। ओके, अगर मैंने ध्यान से नहीं सुना तो उसका ऑपोजिट होगा, तो जो मैंने सुना वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, वो अंदर स्टोर नहीं होगा, मैं सोचूंगा नहीं, मैं उसके अनुसार चलूंगा नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं डालूंगा। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज का पैसेज हम खोल देंगे। ओके,
1 minute. ओके, सो आज सिर्फ दो ही वचन लिया। दो वचन में ही बहुत कुछ चीजें हैं हमारे लिए सीखने के लिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके ओके, पूरा वचन मैंने लिखा नहीं। ओके, उसमें से कुछ शब्द मैंने उठा के लिखा है। ओके, तो जो हमें हेल्प करेगा अच्छे से अ, आ, समझने के लिए। ओके ओके, रोमियो का 5th चैप्टर में है 3 और 4 वचन। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट कोई पढ़ना। कलेशों में हमें घमंड करे। ओके, कलेशों में भी घमंड करें। ओके, इंग्लिश में ऐसा है, ग्लोरी इन योर सफरिंग। ग्लोरी मतलब आनंदित रहो और खुश रहो। ओके, तो ऐसा एक और वचन है बाइबल में, याकूब का पुस्तक पहला चैप्टर में, आई थिंक 2 या 3, 2 शायद। ओके, उसमें भी कलेश में खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि ये सब आपके लिए होगा। ओके, तो कलेश क्या होता है? कलेश क्या होता है? कोई बता सकते हैं? संगति। ओके ओके, संगति। ओके, उसका कुछ सिंपल वर्ड, मुश्किलाएं है ना, और या कुछ तकलीफ, कुछ ओके। सो जब हम यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, है ना, जब हम यीशु मसीह के लिए कुछ चॉइस लेते हैं, तो तब हमें तकलीफ आ सकता है। हाँ, क्लेश आ सकता है। क्लेश ऐसा नहीं कि शायद हमेशा बड़ा ही आएगा, पर छोटा छोटा क्लेश भी हमारी लाइफ में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब हाँ, डांस करने डांस करना चाहते होंगे, है ना। सो कुछ गाना के लिए हम डांस नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपका फ्रेंड्स कुछ गाना के लिए डांस कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे, तो वो एक तरह का क्लेश है ना। तो क्योंकि आपने यीशु मसीह के लिए स्टैंड लिया है कि मैंने इस तरह का चीजें नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो आ, कुछ मुश्किलें आपको सहना पड़ेगा। ओके, तो इतना छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपके उम्र में बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा क्लेश भी सह सह चुके हैं, ओके, परमेश्वर के लिए। ओके, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ओके, हम ड्रॉ करेंगे इसको। तो मैं ऐसे सोचा कि मैं यीशु मसीह की तरफ में बढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे कोई या कुछ चीजें रोक रहा है मुझे ना, आ, जाने नहीं दे रहा। ओके, तो ऐसा। ओके, ठीक है। यीशु मसीह इधर है, सॉरी, यीशु मसीह इस साइड खड़े हैं। ओके, ठीक है। और मुझे कोई बांध के या कुछ चीजें बांध के मुझे खींच रहे हैं ऐसा। ओके, ठीक है। तो जब कलेश आएगा, तो मुझे कैसे सहना है उसको? खुशी से। ओके, इसमें लिखा है घमंड के साथ। ओके, घमंड करके मतलब यस, हाँ, मुझे दुख मिला है, मुझे कठिन समय मिला है, यस, मैं खुश हूँ, थैंक यू। ओके, तो हम अपना परिवार में ऐसे, हाँ, हम बच्चों के साथ ऐसे बोलते हैं कि हम मुझे पॉइंट्स मिला, एक और नंबर मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। ऐसे तो हम खुश होना है, हम आनंदित
होना है कि हम हमें कुछ तकलीफ आया है यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से। ओके, यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेने की वजह से। ओके, ठीक है। ओके, तो इधर मैं लिख दूंगा। ओके, सो इधर कुछ जो हम एग्जाम्पल डिस्कस किया, कुछ तरह का म्यूजिक से मैं भाग रहा हूँ। ओके, और वो मुझे खींचने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, और ओके, ठीक है। सो जब मुझे कुछ खींचेगी, ओके, सो ये म्यूजिक मुझे खींच रही है इस तरफ। ओके, तो मैं खुशी से आ, परमेश्वर के साथ में चलूंगा। ओके, परमेश्वर की तरफ में चलूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि आगे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीजें ये हमें करना है। ओके, सो जब जब भी हम कुछ परमेश्वर के लिए निर्णय लिया और हमें उसकी वजह से कठिन समय आ, सामना करना पड़ रहा है, या फ्रेंड्स हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या फ्रेंड्स हमें ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या हमें अलग रहना पड़ रहा है, तो हम खुश रहना है। क्योंकि आ, परमेश्वर हमें बिल्ड करेगा, परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देगा, और परमेश्वर हमें उनके नजदीक ले आएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह का क्लेश में खुश रहने की वजह से क्या हो रहा है हम देखते हैं। आगे पढ़ना 2.2। क्लेश धीरज। क्लेश क्या ले आएगा? मैंने ऐसे एरो डाला। ओके, वो एरो है। ओके, क्लेश क्या ले आएगा? धीरज। धीरज क्या होता है? हम्म हम्म ओके, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका शायद कोई भाई बहन, छोटा भाई, बिल्कुल छोटा भाई बहन है, तो आप और अच्छे से समझ सकते हो। आ, एक 1 ईयर ओल्ड बेबी है। ओके, वो चलने के लिए सीख रहा है। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम ही सीख लेगा वो चलने के लिए? नो। नहीं, है ना? तो जब उठ के चलेगा वो गिरेगा, है ना? फिर उठ के दोबारा चलेगा, दोबारा गिरेगा, है ना? ऐसे होता रहेगा, धीरे धीरे कम गिरेगा। हाँ, फिर चलना सीख लेगा, है ना? उसको ही बोलते हैं धीरज, है ना? तो हम भी गिरते हैं क्या आजकल? गिरते हैं, है ना? पर हाँ, कभी कभी गिरते हैं, है ना? और आत्मिक जीवन में भी हम गिरते हैं, है ना? तो गिरेंगे तो ऐसे लेट के रहेंगे क्या? नहीं, उठेंगे, है ना? उठ के फिर दोबारा चलेंगे। ओके, तो उसी को ही हम धीरज बोलते हैं। ओके, तो हमारा अंदर ये क्वालिटी आएगा कि हम लगे रहें। ओके, हम गिव अप ना करें। ओके, ठीक है, उसको ऐसा ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने समझाया कि हम चल रहे हैं। ओके, 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 हम मैं वॉक कर रहा हूँ। ओके, ओके, मेरे पास पिंक हार्ट है। ओके, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। ओके, पर में एक पत्थर आया। ओके, और मैं उस पे मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने लगा। ओके, और मैं गिर गया भी। ओके, इस पत्थर की वजह से। ओके, ठीक है। तो मेरा विश्वास का कुछ हुआ नहीं,
ठीक है, मेरा विश्वास मेरे पास है, पिंक हार्ट के साथ ही हूं मैं। तो मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ अभी भी, पर मैं कभी कभी थोड़ा सा वीकनेस महसूस करता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं गिर जाता हूँ। तो तब मैं क्या करूँगा, दोबारा उठ के चलूंगा। ओके, तो उठ के चलूंगा। ओके, तो दोबारा कुछ और पत्थर आएगा। ओके, उससे भी बड़ा पत्थर, शायद मैं उसके लिए मैं गिर सकता हूँ। ओके, मैं गिर गया हूँ। ओके, पर मैं दोबारा उठ के चलूंगा। ओके, तो मेरा विश्वास आ, खत्म नहीं हुआ, मेरा विश्वास बढ़ रहा है एक्चुअली। ओके, ठीक है, मेरा विश्वास मेरे साथ है। ओके, समझ लिया। तो आपने सुना होगा, हाँ, बेड और सुअर का फर्क क्या है? बेड गिरती है क्या नीचे, कीचड़ में गिरती है, क्या गिर सकती है ना? पर बेड जब गिरती है, वो तुरंत उठ के चले जाती है ना? पर सुअर जब गिरती है, वो दोबारा उठती नहीं। हाँ, मजा आ रहा है इधर। हाँ, लेटे रहो, है ना? तो वैसा, हाँ, हम बेडों की तरह है ना। ओके, तो हम गिरेंगे, रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हम गिरेंगे, पर ग्रीन कलर से हम उठेंगे, ऐसे दिखा देंगे। ओके, तो वही परसिवेरेंस, हम दोबारा गिर सकते हैं। ओके, पर हम दोबारा उठेंगे। ओके, उठेंगे जरूर। ओके, कितनी बार, कितनी बार भी। ओके, सो हम आज 2 बार गिर चुके हैं, हम 2 बार उठ जाएंगे। ओके, तुरंत। ओके, जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना जल्दी उठेंगे। ओके, वही परसिवेरेंस, वही धीरज रखना। ओके, धीरज। ओके, तो मतलब नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। ओके, सो वो हमारा लाइफ में बढ़ेगा जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट होगा, सेकंड टाइम डिफिकल्ट होगा, थर्ड टाइम से हम सीख लेंगे। ओके, ओ ऐसा है। ओके, सो ऐसा कुछ थोड़ा सा लगेगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कुछ और अच्छा गाना में डांस करूंगा, और या मैं अलग फ्रेंड्स के साथ डांस करूंगा, तो नो प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा हम सीख लेंगे। ओके, हम धीरज आ, सीख लेंगे। ओके, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। धीरज खरा निकलना। हाँ, खरा निकलना। ओके, सो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। ओके, सो हमारा क्वालिटी अंदर क्या, स्वभाव। ओके, अच्छे स्वभाव बिल्ड होगा कि हम खरे निकलेंगे। ओके, जैसे हम धीरज डेवलप करेंगे, हम उठते जाएंगे और स्थिर होते जाएंगे। ओके, तो हम उसके बाद हम गिरना कम होते जाएगा। जैसे वो छोटा बच्चा चलना सीखेगा, धीरे धीरे वो बैलेंस करना भी सीख लेगा, उसके बाद वो गिरेगा, पर बहुत कम गिरेगा। ओके, और गिरेगा तभी, लेटेगा नहीं, उधर उधर इमीडिएटली उठ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, सो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। तो हमारा कैरेक्टर कहाँ बिल्ड होता है? हमारा हार्ट में, अंदर। ओके, तो ऐसा बड़ा फ्लैट करके आप अपना हार्ट ड्रॉ कर सकते हैं।
ओके, तो ओके, इसको मैं थोड़ा सा फिल कर दूंगा। Oops. ओके, ओके, या ओके, आई थिंक फिल नहीं करना चाहें, आप नहीं किया तो छोड़ देना ऐसे। ठीक है। ओके, इधर मैं बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। ओके, अलग अलग बिल्डिंग। ओके, सो मेरा कैरेक्टर बिल्ड होगा। ओके, सो ये ग्रीन कलर एक बिल्डिंग है। ओके, इसमें मैं लिखूंगा अभी, कुछ देर में मैं लिखूंगा इसका मतलब क्या है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज में बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, कुछ चीजें थोड़ा ही बिल्ड हुआ, कोई बात नहीं। ओके, ओके, कुछ बिल्डिंग थोड़ा ही बड़ा हुआ। ओके, ठीक है, कुछ बिल्डिंग अच्छा ऊपर तक गया। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्डिंग्स। ओके, सो मेरा हृदय में। ओके, इसका मतलब थोड़ा लिख देते हैं, हाँ, तो आप भी एंजॉय करोगी। तो कुछ स्वभाव मेरे लाइफ में डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। ओके, सो मैं धीरज रखने से। ओके, जॉय। ओके, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, जॉय, खुशी। ओके, और और क्या, विश्वास। ओके, फेथ। ओके, फेथ में ऐसा लिख देता हूँ। ओके, तो कुछ चीजें अच्छा है मेरे लाइफ में, और कुछ चीजें अभी भी डेवलप हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ। ओके, फिर लव। ओके, मेरा कैरेक्टर, मेरा हाँ अम, स्वभाव डेवलप हो रहा है। ओके, ओके, और एक ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना सा आया है, तो ओके, इसमें क्या लिखेंगे? हम्म, और कुछ स्वभाव, फॉरगिवनेस। ओके, ओके, फॉरगिव। ओके, तो जब मैं धीरज रखूंगा तो मैं सीखूंगा खुश रहने के लिए। ओके, तो मुश्किलें में भी मैं खुश रह सकता हूँ। शायद बाहर से मैं रो रहा हूँ, ओके, पर अंदर मैं खुश हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, मेरे साथ आप हैं, और ये मेरे लिए भला, हाँ, उत्पन्न करेगा, और मैं आपको और अधिक में पकड़ सकता हूँ इसकी वजह से। हाँ, तो मैं खुश रहूंगा। ओके, और मैं विश्वास रखना सीखूंगा, भरोसा रखना सीखूंगा परमेश्वर के ऊपर। और मैं जो मुझे इस तरह का चोट पहुंचा रहा है उनको प्रेम करना सीखूंगा, है ना, और उनको फॉरगिव करना सीखूंगा, उनको क्षमा करूंगा, है ना। यीशु मसीह भी क्रूस पे उन्होंने वैसा ही क्षमा किया सब लोगों को कि इनको क्षमा करना है, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, है ना। ओके, तो वही उसी का मतलब है कि खरा निकलना। ओके, सो मतलब हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। ओके, ठीक है, धीरज रखने से। ओके, जब हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है तो क्या होता है, अगला पॉइंट। घरे निकलने आशा। आशा। ओके, आशा बढ़ती है। ओके, आशा क्या होती है, हमारा आशा क्या है? हम्म, ओके, तो ये है अर्थ, प्लैनेट अर्थ। ओके, इसको कलर कर देंगे हम। ओके, तो प्लैनेट अर्थ। ओके, ओके,
ओके, सो फिर इस साइड को हम ड्रॉ करेंगे हेवन। ओके ओके, इसको मैं टिक कर दूंगा। ओके ओके, सो यहाँ पे यीशु मसीह मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। ओके ओके, फिर मैं यहाँ से प्लैनेट अर्थ से निकल चुका हूँ। मैं अभी हेवन के तरफ मेरा जर्नी शुरू हो गई है। ओके, तो अब हम एक समय के बारे में गाना लेकर आप देखा तो आपको याद आएगा ऐसा एक सीन। ओके, सो आई थिंक वो फोर्थ गाना है। ओके, सोचो किड्स में। ओके, तो अ, समय से परे। ओके, तो हम इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ओके, सो फिजिकली नहीं, फिजिकली हम इधर हैं, पर हमारे हृदय में यही हमारा आशा है कि हम इस दुनिया के लोग नहीं, पर हम अपना घर जा रहे हैं यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास। ओके, तो यही हमारा आशा है कि हम जल्द से आ, परमेश्वर के पास हम पहुंच आए। ओके, तो यही मेरा आशा है। ओके, यहाँ पहुंच जाए। ओके, तो शरीर, मेरा शरीर तो इधर है दुनिया में। ओके, दुनिया को हम एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नफरत करते हैं, पर हम दुनिया से ज्यादा हम परमेश्वर के पास हम जाना चाहते हैं। ओके, दुनिया में हर तरह का तकलीफ भी है। ओके, अच्छे चीज भी है, तकलीफ भी है ना, मुश्किल आए, क्लेश भी आता है। ओके, तो इसलिए हमें इनको, इनसे दूर जाके परमेश्वर के पास जाने का इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, वही हमारा आशा है। ओके, तो हमारे हृदय में ऑलरेडी हम दुनिया को छोड़ चुके हैं। ओके, हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वही हमारा आशा है। ये इस तरह का सिर्फ सोचना नहीं, इस तरह का हम जीना भी है कि मैं दुनिया से निकल चुका हूँ। ओके, और मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा असली घर। ओके, तो आपका घर हो सकता है इस दुनिया में, पर उसको छोड़ के जल्दी हम जाएंगे। वो हम ये स्वर्ग, ये सॉरी, इस दुनिया में जो घर है वो हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। ओके, जब भी मुझे कोई पूछता है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, मैं थोड़ा सा हंसी आती है। परमानेंट एड्रेस तो स्वर्ग है ना। तो यहाँ पे जो भी है मेरा टेम्पररी एड्रेस ही है। ओके, तो कुछ समय के लिए मैं इधर रुकूंगा, पर परमानेंट एड्रेस मेरा स्वर्ग है, मैं उधर जा रहा हूँ, वो मेरा आशा है। ओके, ठीक है, समझ लिया। ओके, सो जब हमें कुछ तकलीफ आती है परमेश्वर के लिए, जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, चॉइस लेते हैं, हम खुश रहना है, क्योंकि उससे हमारा धीरज बढ़ती है और उससे हम खरे निकलते हैं, मतलब हमारा कैरेक्टर बिल्ड होती है और हमारा आशा बढ़ती है। हम और अधिक स्वर्ग के नजदीक हम जा रहे होंगे। ओके, ठीक है। ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हम चार चीजें आज डिस्कस किया है। हम क्यों कलेश को खुशी से सहना, ऐसा, और उससे क्या होता है। परमेश्वर, हमें मदद करना कि जब जब हमें कुछ निर्णय लेना होगा, हम खुशी से आपके साइड लें, ताकि परमेश्वर हम हमारा धीरज और हमारा कैरेक्टर और हमारा आशा बढ़ेगा। परमेश्वर, आ, हमें मदद करना कि दुख नहीं होना है जब हम डिफिकल्ट चॉइसेस लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके,